एक दूसरे की बाहों में बाहें डाले खड़ी हैं। आज भी आधी रात को निधिवन के अंदर राधा रानी जी और बांके बिहारी जी रासलीला करने के लिए आते हैं, लेकिन इस रासलीला को कोई भी अपनी आंखों से देख नहीं सकता, क्योंकि ये रासलीला अलौकिक जगत की परम दिव्य लीला है। कोई भी साधारण मनुष्य या फिर जीव अपनी आंखों से इस लीला को आज के समय में देख नहीं सकता है। लेकिन क्या हुआ, जब एक भगवान कृष्ण के सच्चे भक्त ने इस रासलीला को देखने का प्रयत्न किया और वो रात को निधिवन में रुक गया। उसके बाद उस शख्स के साथ क्या हुआ, उसने क्या देखा, ये सारा का सारा इस वीडियो के अंदर आपको बताने वाले हैं। अगर आप बांके बिहारी जी और राधा रानी जी के सच्चे भक्त हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप जय श्री राधे कृष्ण जरूर लिखिएगा। तो आइए फ्रेंड, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो और इस सुंदर कथा के बारे में जानते हैं। अपने गुरुजी की सुनाई हुई भागवत कथा से इतना ज्यादा मोहित हुआ कि वो हर घड़ी वृंदावन आने की सोचने लगा। उसके गुरुजी ने उसे निधिवन के बारे में बहुत सी बातें बताई थी और कहते थे कि आज भी भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी जी निधिवन में रात को रास रचाने के लिए आते हैं। पर उस भक्त को इस बात पर बिल्कुल भी यकीन नहीं था और एक बार उसने ये निश्चय किया कि वो वृंदावन जरूर जाएगा और ऐसा ही हुआ। श्री राधा रानी जी की कृपा हुई और वो वृंदावन धाम पहुंच गया। वृंदावन धाम आकर उसने बांके बिहारी जी और राधा रानी जी के मंदिरों में अच्छे से उनके दर्शन किए, लेकिन अब भी उसे इस बात का यकीन नहीं हो रहा था कि निधिवन में रात्रि को भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी जी रास रचाने के लिए आते हैं। उसने ये सोचा कि वो निधिवन में एक रात को छुपकर रुक जाएगा, इसलिए वो वहीं पर निधिवन में रुक गया और एक पेड़ की लता के कोने में छुपकर बैठ गया। जब शाम के वक्त वहां के पुजारी जी निधिवन को खाली करवाने के लिए जोर जोर से आवाजें लगा रहे थे और उस निधिवन में चारों तरफ नजर घुमा रहे थे, तो उस भक्त पर उनकी नजर पड़ गई कि वो लता के पीछे छुपकर बैठा हुआ है। उसने उसे वहां से जाने के लिए कहा तो भक्त वहां से उस समय तो चला गया, लेकिन अगले दिन फिर वो भक्त वहां पर वापस गया और एक उसने अच्छी सी जगह ढूंढ ली जहां पर वो छुपकर बैठ गया। उस जगह पर पुजारी जी की शाम को जब पुजारी जी वहां पर आवाज लगाने आए तो उनकी नजर उस भक्त पर नहीं पड़ी और आखिर उसने निधिवन में ऐसा कोना खोज ही लिया जहां से उसे कोई भी ढूंढ नहीं सकता था। और अब वो अपनी दोनों आंखें मूंदे सारी रात वहीं निधिवन में बैठा रहा और अगले दिन जब सेविकाएं निधिवन में साफ सफाई करने के लिए आई तो उन्होंने पाया कि एक व्यक्ति बेसुध पड़ा हुआ है और उसके मुंह से बहुत सारा झाग निकल रहा है। उन सेविकाओं ने सभी को बताया तो लोगों की भीड़ वहां पर जमा हो गई। सभी ने उस भक्त से बोलने की कोशिश की, लेकिन वो कुछ भी नहीं बोल रहा था। लोगों ने उसे खाने के लिए मिठाई दी और भी बहुत सारी चीजें दी, लेकिन उसने वो सारी चीजें खाने से इनकार कर दिया। वो ऐसे ही इसी तरीके से निधिवन में 3 दिनों तक बिना कुछ खाए पिए बैठा रहा। उसे किसी भी तरीके की कोई भी सुध नहीं थी, ना ही वो कुछ बोल रहा था। 5 दिन के बाद उसके गुरु, जो कि श्री गोवर्धन में रहते थे, उनको बताया गया। तब उनके गुरुजी वहां पर पहुंचे और उसे गोवर्धन अपने आश्रम में ले आए। आश्रम में भी वो ऐसे ही रहा और एक दिन सुबह सुबह उस व्यक्ति ने अपने गुरुजी से लिखने के लिए कलम और कागज मांगा। गुरुजी ने ऐसा ही किया और उसे वो कलम और कागज देकर मानसी गंगा में स्नान करने के लिए चले गए। जब गुरुजी स्नान करके आश्रम में आए तो वहां पर पाया कि उस भक्त ने दीवार के सहारे लगकर अपने शरीर त्याग दिया है और उस कागज पर कुछ लिखा हुआ था। चलिए अब जान लेते हैं उस भक्त ने उस कागज पर क्या लिखा था अपना शरीर त्यागने से पहले। उस कागज पर लिखा था कि गुरुजी, मैंने ये बात किसी को भी नहीं बताई है, पहले सिर्फ आपको ही बताना चाहता हूँ। आप कहते थे ना कि निधिवन में आज भी भगवान रास रचाने के लिए आते हैं और मैं आपकी कही बात पर विश्वास नहीं करता था, लेकिन जब मैं निधिवन में रात को रुका तब मैंने साक्षात श्री बांके बिहारी जी को राधा रानी जी और अन्य गोपियों के साथ रास रचाते हुए दर्शन उनके किए और अब मेरी जीने की कोई भी इच्छा नहीं है। इस जीवन का जो लक्ष्य था मेरा, वो लक्ष्य मैंने प्राप्त कर लिया है और अब मैं अपना शरीर त्याग कर जा रहा हूँ। श्री श्याम सुंदर जी की सुंदरता के आगे ये दुनिया बालों की सुंदरता कुछ भी नहीं है, इसलिए आपके श्री चरणों में मेरा अंतिम प्रणाम स्वीकार कीजिए
और वो पत्र जो उस भक्त ने अपने गुरुजी के लिए लिखा था वो आज भी मथुरा के सरकारी संग्रहालय में रखा हुआ है, जो कि बंगाली भाषा में लिखा हुआ है, क्योंकि वो जो भक्त था वो कलकत्ता से आया था, केवल उसे बंगाली भाषा ही लिखनी आती थी। आशा करते हैं ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा अपने दोस्तों के